माहौल क्या है, चुनाव का माहौल क्या है, कहां कितनी आबो हवा बन रही है, लोग जानने को उत्सुक हैं कि गांव में, चौपालों में, शहर में, गली में, मोहल्लों में लोग एक दूसरे के विषय में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं माहौल क्या है। पत्रकारों से भी ये सवाल किए जा रहे हैं माहौल क्या है, किस प्रकार की हवा चल रही है, कांग्रेस की हवा चल रही है, बहुजन समाज पार्टी की हवा चल रही है, या बीजेपी की लहर चल रही है, मोदी जी की लहर चल रही है। माहौल चारों तरफ क्या बन रहा है, लोग इस विषय में जानने को उत्सुक हैं। इसी विषय पे जो चुनावी माहौल है, हमने जनता से उनकी राय पूछी है। हमने लगभग 2 दर्जन लोगों से अलग अलग जगह पर उनकी राय पूछी। हम आपको बता रहे हैं, इतना बड़ा एपिसोड बना, इतने बड़ा हमारा वीडियो बना, इतना बड़ी खबर बनी कि ये 4 भागों में ये खबर जाएगी। जिस किसी दर्शक को पूरा माहौल देखना है वो हमारी इस लिंक पर जाए और लिंक पर जाने के बाद में उसे चारों जो एपिसोड हैं वो देखने के लिए मिल जाएंगे। बहुत लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। चुनावी माहौल, लोकसभा चुनाव 2024 का क्या चल रहा है, आइए हम आपको ले चलते हैं चुनावी माहौल की तरफ। इसके पहले हम बता दें, भाजपा से शिवमंगल सिंह तोमर, मुरैना लोकसभा, जो मुरैना का श्योपुर का लोकसभा क्षेत्र है, भाजपा से शिवमंगल सिंह तोमर, कांग्रेस से सत्यपाल नीटू सिकरवार और बहुजन समाज पार्टी से रमेश चंद्र गर्ग अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं और चुनावी क्षेत्र में जनसंपर्क भी करने में लगे हुए हैं। हम आपको चलिए बता रहे हैं कि माहौल क्या है। 2024 लोकसभा का जो शंखनाद हो गया है, बिगुल बज चुका है। 3 कैंडिडेट बराबर से चुनाव लड़ रहे हैं, तीनों ही धुरंधर हैं अपने अपने क्षेत्र में। और हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से जिनकी मन की जो आकांक्षाएं है अगर ये बता देते हैं तो हम आपको थोड़ा चलने वाली आबो हवा के विषय में आगे बताएंगे। मेरा नाम सन्नाम सिंह। पूरा नाम बताओ। सन्नाम सिंह गुर्जर। निवासी कहाँ के हो? यही मुरैना मान लो, गांव में मकान है। गांव का नाम बताओ। गांव तो मैं बता, मुरैना मकान। मैं कहाँ से ही? हाँ। तो आपकी विधानसभा कौन सी लगती है? सुमावली। सुमावली। तो आपके यहाँ पे माहौल क्या है आपके काम का? हमारे यहाँ तो माहौल तो मैंने बता रहा, नीटू जीते रहो। नीटू सिकरवार, कांग्रेस। कांग्रेस। अच्छा, तो लेकिन जो क्षेत्र तो एनएल सिंह का लग रहा है। अरे एनएल सिंह को हथुआ प्रत्याशी नहीं है। प्रत्याशी नहीं है। नहीं तो बीजेपी जीतती है। अच्छा, तो प्रत्याशी तो 40 साल से काम कर रहे हैं। क्या कर रहा है? शिवमंगल सिंह। नरेंद्र कैसा है? कटक न बैठो सारा साफ है, साफ। नरेंद्र सिंह। आओ तो वो तो क्या कहे मैंने ठेस नहीं जाती इसलिए जीती। हाँ, ठेस नहीं जा रहे। अच्छा, नहीं तो एनएल सिंह तो कह रहे हैं कि पूरा सुमावली वो तो कहते हैं बीजेपी आए तो हमारे मिला है, बीजेपी आए हम कह देंगे तो ये देंगे। बहुत जनवा मिला, बहुत इसके लिए तो अजब सिंह भी उन्होंने अपने उसमें ले लिया है। दोनों अजब सिंह का ईडी बीडी लग रहे, घंटा जेल जा रहे थे। 6 बजे का है। तो मतलब एनएल सिंह के क्षेत्र में नीटू की सेल हो गई। हो गया, नीटू तो फाइनल है। 2 लाख से तो आज भी चल रहा है। अच्छा, हाँ 2 लाख तो मेरी गारंटी है। और तो मोहम्मद सत्य कर ले। अच्छा, कोई वाला छोड़ो। नहीं तो अगर नीटू का पूरा चित्र से जीत गया तो उसका बुहार, उसके बाप का, भैया का, उसकी भाभी माँ पोरे ग्वालियर एमएलए है भैया, खुद का बुहार अच्छा, वो भी यहाँ एमएलए रहा है। अच्छा, तो उसका बुहार से होता है जी, तो वैसे ही है। तो आपके सातों गांव में जो हवा है, जो सातों गांव में चम बैठे लगे नहीं सोपर पहुंच रहे हैं, सोपर तक पूरा राउंड है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्यवीर कंसाना। कंसाना जी, क्या कौन सा गांव है आपका? नाम गोरखा। गोरखा कहाँ है? ये गोरखा कमल के पास में। तो वहाँ पे क्या आपका माहौल चल रहा है? वही चल रहा है, नीटू का चल रहा है। नीटू का चल रहा है। वो विधानसभा सुमावली है। सुमावली है और सुमावली विधानसभा में नीटू का माहौल चल रहा है। तो आप बता दीजिए क्यों ये चल रहा है? तो मतलब प्रत्याशी किसी मतलब का नहीं है सर। शिवमंगल सिंह बीजेपी से? नहीं, कोई मतलब का नहीं है। और ये बसपा से? कोई मतलब का नहीं है। अच्छा, तो ये पूरा की पूरा नीटू के पक्ष में वहाँ पे हवा चल रही है। पूरा नीटू का नीटू। तो उसके कुछ कारण भी तो होंगे नीटू के? अरे कारण क्या, उसका पहला बुहार चल रहा है। बुहार के बाद में आज के 4 साल पहले, 20 साल पहले नीटू के पिताजी बीजेपी में, मंत्री साहब आज बीजेपी में आए। वे पहले थे बीजेपी में। तो माहौल का सिस्टम तो यही है। वो तो दादा गजराज सिंह को व्यवहार है। अब व्यक्तिगत मंत्री साहब के लिए व्यवहार है, वो मंत्री साहब के कहा जाइए सुमावली विधानसभा में, बाकी में और तो जनता के हाथ है। काकरेजी तक। तो आपका गाँव कौन सा है? मेरा गाँव रठौरा है, वही सुमावली विधानसभा में। सुमावली विधानसभा में। शुभ नाम अपना? मेरा नाम राम हरि कंसाना है। कंसाना। मतलब गुर्जर समाज एनएल सिंह को न जाते हुए और गुर्जर समाज एदन सिंह जो सुमावली विधानसभा में वोट पड़ेंगे वो एदन सिंह के ही कहे थे बीजेपी में पड़ेंगे। बीजेपी का प्रत्याशी तो कोई मतलब कोई नहीं। अच्छा, प्रत्याशी कोई मतलब का नहीं? प्रत्याशी नहीं है। वोट पब्लिक प्रत्याशी को तो देना चाहे, कम से कम प्रत्याशी तो ऐसा होएगा कि पब्लिक के बीच में लौट के आवे। आज तक शिवमंगल देखो ही ना मना के कैसे हो।
तो वो तो कह रहे हैं 40 साल से काम कर रहे हैं। कर रहे होंगे, कर रहे होंगे, हमारी विधानसभा में तो कर रहे हैं ना। नहीं सुनो, काम कर रहे होंगे तो अपनी जमनी विधानसभा में कर रहे होंगे। हाँ, शिवमंगल से तो नरेंद्र सिंह तोमर 100 वोट बढ़िया हो। अच्छा अगर नरेंद्र सिंह तोमर होते जगह पे तो चुनाव जीते तो अच्छा, क्यों बात है? ये है। ऐसा तो नहीं है। हाँ, अगर नरेंद्र सिंह जी होते तो चुनाव जीतते हाँ। और शिवमंगल की जगह पे कोई होता तो जीते तो और हो तो बीजेपी को ये है शिवमंगल की वजह से ही कैंडिडेट आपके हिसाब से कमजोर। कमजोर है। और नीटू का पब्लिक दे रही तो युवा हो, तुम्हारा वोट हो गया। अरुण गांगुली, अरुण गांगुली जी, आपका प्रतिष्ठान का नाम क्या है? दुर्गा पेंट हाउस। तो चुनाव 2024 लोकसभा का मतलब आपको समझ में आ गई, उसकी घोषणा हो गई है और तीनों कैंडिडेट के बारे में भी घोषणा हो गई है। आपको भी मालूम है? मालूम है साहब। आपका क्या नाम है? राजकुमार बंसल, और प्रतिष्ठान का नाम? माँ हार्डवेयर स्टोर है। माँ हार्डवेयर स्टोर। अच्छा, तो आप ये बताएं, लोकसभा चुनाव 2024 में 3 कैंडिडेट इस समय मुख्य रूप से मैदान में हैं। भाजपा से भी है, बसपा से भी है और कांग्रेस से भी है। इन तीनों कैंडिडेट में बाजार का माहौल क्या है? बाजार का माहौल तो बस रमेश बाबू है। अच्छा, नहीं पूरा नाम क्या है इनका? रमेश गर्ग क्यों, ऐसा क्यों है? 10 वर्ग से हैं, बहुत दिनों बाद 10 वर्ग को टिकट मिला। अच्छा, तो बहुत दिनों बाद मिला है, तो और कोई कारण ये बढ़िया आदमी है। नहीं, बढ़िया कैसे? बढ़िया है, हर एक के सुख दुख में संग में आते हैं। अच्छा, और ये दोनों नहीं आते हैं, ये शिवमंगल सिंह और नीतू? इनका मैं कोई काम ही ना पड़ा करूँ, काम नहीं पड़ा है, तो इनसे काम पड़ गया आपको अभी तक? इनसे रिपोर्ट अच्छी है इनकी, आते हैं काम करते हैं। अच्छा, नहीं पब्लिक की सुनते हैं। या तो वैसे होने के नाते आप कह रहे हो? हाँ, तो बेस्ट होने के नाते भी, और वो समाज सेवा माहौल मतलब यहाँ पर आपके हिसाब से मतलब दोनों तीनों कैंडिडेट में रमेश चंद्र गर्ग की तरफ जा रहा है। बिल्कुल। आपका क्या विचार है? बिल्कुल राइट है, रमेश चंद्र जी गर्ग। नहीं, आप बताइए क्यों रमेश चंद्र गर्ग, क्यों ऐसा है? दो आप नहीं, सिटी का जो माहौल है हाँ, वो बेस्ट वर्ग की तरफ उठाएगा। क्यों? इस समाज से आते हैं। हाँ और दूसरी बात क्या है, अपन मार्केट में रहते हैं, बाजार में रहते हैं। हाँ, बाजार के हिसाब से जो जल्दी सुनवाई वो करेंगे, वो कोई कैंडिडेट नहीं करेगा। नहीं ऐसा क्यों नहीं करेंगे जनाब? नीटू और ये शिवमंगल क्यों नहीं करेंगे? आज तक हमने जितना देखा है 40 साल में, 35 साल में, 30 साल में, हाँ। हमने तो आज तक सुना नहीं कि फलाना नेता आए हो। आते हैं अतुल जुलूस में आए थे। अरे वो तो साहब चली जाते, लूट है जाते हैं, चांदनाबाद आ जाते हैं, रामनाम कर जाते हैं, शांतम कर जाते हैं। अच्छा। एंड द स्पॉट तो कोई व्यक्ति आएगा। और फिर बेस्ट समाज में पहली बार 40 तो साल अतुल जुलूस की जब लूट हुई थी तब तो जो है नहीं आए थे ये केस वाले? आए थे, बिल्कुल तब आए थे। बिल्कुल, ऐसा ही नहीं सकता है। खबर तो नहीं थे? बिल्कुल बराबर था, खबर नहीं थी आए अरे थे? सर जी बराबर, आप उठा के देखिए। अच्छा। हाँ, बराबर नहीं, वो हर काम में जाते हैं, अच्छा, हर काम में। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपको सुरक्षा की भावना की तो वजह से? सुरक्षा तो साहब वो नहीं कर पाएंगे ना, हम कर पाएंगे। सुरक्षा में सुबह ही करनी पड़ेगी अपने आप। अच्छा, तो केवल जातिगत वोट जा रहा है नहीं, आपका? जातिगत वोट नहीं होता, एक नए माहौल से उठ के आए हैं, तो देखेंगे, कोशिश करेंगे। ये परिवारवादी है कौन जो तुम कह रहे हो, जो अपोजिट है, नहीं, शिवमंगल का परिवारवाद कहाँ है? शिवमंगल परिवारवाद नाम है। लेकिन नीटू के विषय में कह सकते हो, शिवमंगल तो नहीं है। शिवमंगल परिवारवाद वाली बात नहीं है, वो तो 40 साल से सेवा कर रहे हैं। लोकसभा में तो ये है कि लंबी जंगी है, सोपुर से लेकर और पोरसा तक हाँ, लगभग बराबर की टक्कर रहेगी। कौन कौन की? तीनों के बराबर रहेगी। तीनों की? नहीं, आमने सामने दो पार्टियों में फाइट होगी ना? नहीं, तीनों की रहेगी। और क्लियर कोकी नहीं है। अच्छा, बस 10, 20, 25 नहीं, तो कोई तो जीतेगा। मेन पार्टी किसी मानते हो? देखो साहब, जब तो लास्ट में जाकर वहां पड़ेगा 4 जून को। अभी अपन कुछ नहीं कर सकते। 4 जून को जब रिजल्ट आएगा अच्छा अच्छा उसी दिन मतलब पड़ेगी सही स्थिति क्या। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा अभी आप चलो ये बता दो ओवरऑल दोनों भाई, माहौल बाजार में क्या चल रहा है? अभी कुछ माहौल नहीं है, आगे अभी 2-4 दिन बाद माहौल clear आपके हिसाब से किसका माहौल था? माहौल तो भाई को बनाएगा बाजार में। तो रमेश चंद्र गर्ग जी का माहौल है। रटवान सिंह बना, कहाँ के हो आप? बना हितमपुर, बना हितमपुर। ये कुछ विधानसभा में लगता है? सुमावली में। सुमावली में। तो आपके क्षेत्र में माहौल क्या है? बढ़िया माहौल अपने यहाँ तो बीजेपी को है। बीजेपी का है? बीजेपी अपने सुमावली की वजह सुमावली से। है। तो कैंडिडेट कौन है आपका? अपना सुमन तोमर ही है। बीजेपी के। हाँ। तो और ये नीतू शुक्रवार का भी तो सुमावली में आता है? नहीं तो सुमावली क्षेत्र का ही है, पर अपना नहीं है। अच्छा, अपना उससे संपर्क है आपका। तो आपके वोट पास का माहौल क्या है? बढ़िया माहौल हमारे यहाँ तो बीजेपी है। बीजेपी जाएगी। नीतू का क्या क्या कारण है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनका तो बहुत पुराना कारण कुछ नहीं है, पार्टी में दम नहीं है ना ऊपर। कांग्रेस में। हाँ, क्या कर रहे हैं, वोट बजा रहे हैं। वोट बिगड़ जाएगा आपका। और ये रमेश चंद्र का क्या चल रहा है बसपा से? वो बढ़िया है, ऊपर उसमें दम नहीं है। अच्छा, तो आपको मतलब जो है फूल दिख रहा है? नहीं, हमको मोदी दिख रहा है। मोदी दिख रहा है? मोदी दिख रहा है, मोदी चाहिए। मोदी की वजह से दे रहे हो? हमें कैंडिडेट से मतलब नहीं है। अच्छा, हाँ। मोदी क्यों? हमें जो वोट हमारा संबंध रखा है वो भी नहीं है। मोदी क्यों? तो हमको मोदी चाहिए। किसान के मामले में मोदी अच्छा है। अच्छा, हाँ, अच्छा काम कर रहा है अपने भारत के लिए। किसान की वजह से? हाँ। तो योजनाओं का लाभ मिला है आपको? नहीं, वो योजनाओं का मतलब नहीं है, अच्छे काम कर रहा है वो। किसानों को लाभ तो मिल रहा है। काम क्या करती है उसने? अरे अपने जो राम मंदिर बना दिया। अच्छा, हाँ हाँ। देखो वहाँ पर धारा कितनी बड़ी वो थी, वो हटा दी। कौन सी धारा? वो वहाँ में बोलते वहाँ में
कौन सी? अरे वहाँ दिल्ली से ऊपर कहाँ घूमते आते हैं, मैं जानना घूम रहा हूँ जम्मू कश्मीर में? जम्मू कश्मीर में। काय की धारा हटाई है? अरे वो पहले लगी नहीं थी, कौन सी धारा लगी थी? अरे वो बता रहे वहाँ 370? हाँ हाँ, तो काय की धारा थी वो? इतनी तो जानते नहीं, पर वहाँ परेशानी बहुत आ रही है। हाँ। और वहाँ बहुत सुविधा आ रही है किसानों ने, तो केवल वो धारा हटने से बहुत सुविधा है और राम मंदिर की वजह से वोट मिलेगा? बहुत तो किसान कहाँ आ गए यहाँ में? किसानों को बहुत मिल रहा है ना। क्या मिल रहा है? 10,000 साल मिल तो रही है वो किसान सम्मान निधि, हाँ, उसकी वजह से वोट जाएगा। और राशन मिल रहा है किसानों को, खूब गरीबों को तो पहले से मिल रहा था। हाँ, अब और मिल रहा है बड़े हैं। वो तो गरीबों को तो कांग्रेस के समय से मिल रहा था। मिल रहा है ना, तो वो तो कोई बात नहीं हुई। सही है, बस इतनी बात है। चलिए, हमें तो मोदी बढ़िया लग रहा है, मोदी चाहिए। अच्छा, हाँ, 2024 में तीनों में से जो आपको माहौल जो चल रहा है उसके बारे में बताइए। देखो, मुरैना में वैसे तो बेस्ट वर्ग से कभी किसी को टिकट मिला ही नहीं है। सही उम्मीदवार सेवाराम जी के बाद में रमेश चंद जी आए हैं, और बीजेपी ने भी कहा था इनसे और कांग्रेस ने भी कहा था, लेकिन चूंकि बेस्ट वर्ग से तो जीतने की तो चांसेस इनके ही ज्यादा है। आगे मतदाताओं को देखा जाएगा, जीतने के चांसेस ज्यादा है इनके इस वजह से ना, कोई बेस्ट वर्ग से है भाई। दोनों जो बीजेपी ने उनको टिकट दिया है वो राजपूत वर्ग से दिया है, कांग्रेस ने दिया वो भी राजपूत वर्ग से दिया है। नहीं तो जितो कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे, बीजेपी से भी मांग लेके बीजेपी ने नहीं दिया, कांग्रेस से मांग रहे थे, कांग्रेस ने भी नहीं दिया, तो वो क्या करें फिर? तो आप बसपा से मिल गया, बसपा से मिल गया तो वो जीतेंगे। हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि रमेश चंद्र के जीते। उनका जनाधार गांव में नहीं है, बेस्ट वर्ग गांव में कहाँ है? नहीं, बेस्ट वर्ग गाँव में तो नहीं है, लेकिन बेस्ट वर्ग के सपोर्ट में तो गाँव में बहुत से लोग हैं। अच्छा, हाँ, और भी जैसे शंका हो रही है तो उसके चलते हुए कुछ दोनों वर्गों में, उधर से भी दोनों वर्ग कौन से? ठाकुर समाज, हाँ। उधर भी ठाकुर समाज, हाँ। तो वोट आपस में कटेंगे, उसका कुछ फर्क वैश्य समाज को होगा और सारा वैश्य समाज एकजुट होके रमेश चंद्र जी को सपोर्ट करेगा। वही तो प्रॉब्लम चल रही है। अभी अभी ये खबर लगी है कि सारा वैश्य समाज नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नहीं, तो तो वैश्य आप- समाज में फूट है। नहीं तो आप ये कह रहे तो सारा राजपूत समाज भी एक तरफ नहीं हो पाएगा। हाँ। ये भी नहीं हो पाएगा, कोई भी समाज एक तरफ नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहेगी हमारे मतलब प्रिय उम्मीदवार रमेश चंद्र जी। अच्छा, उनमें क्या ऐसी खूबी है, आपको क्या ऐसा लग रहा है कि वो दो कैंडिडेट की जगह पे रमेश चंद्र गर्ग ही क्यों? सबसे बड़ी बात तो ये कि एक तो हमारे वर्ग से ही आते हैं, बेस्ट वर्ग से आते हैं, हाँ। और दूसरी बात ये कि मतलब बेस्ट वर्ग के लिए उन्होंने किया भी बहुत कुछ है। क्या? जैसे कि कभी उनकी जरूरत पड़ती है तो तुरंत आ जाते हैं, जैसे अभी हमारे एक लूट भी हुई पड़ाव में। है, पड़ाव में भी थी, तुरंत आ गए थे रमेश जी। अच्छा, तो ये और वर्ग के लोगों को बुलाया था, वो आए ही नहीं थे। अरे बुलाया कहाँ गया था? नहीं बुलाया था, बुलाया भी नहीं था। जब कोई हादसा होता है तो उसके लिए बुलाने की जरूरत तो नहीं है, उन्हें तो अपने आप आना चाहिए। जब आप जनप्रतिनिधि के तौर पर पहले तो उन्हें आना चाहिए और सहयोग करते हैं और उनकी जो कार्यभार या जो कार्य क्षमता है उसके अनुसार वो अपना कार्य पूर्ण करते हैं। मतलब आपको उनमें इसमें जो अंतर दिख रहा है वो ये कि वैश्य समाज के लिए वो ज्यादा प्रेफर है। हाँ, वैश्य समाज के लिए बिल्कुल। इस वजह से यहाँ माहौल रमेश चंद्र गर्ग जी के पक्ष में ही जा रहा है। ऐसा मानना है अन्य जातियों में भी उनको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वो शांत स्वभाव के आदमी है। कोई भी व्यक्ति शहर में अपने क्षेत्र में किसी प्रकार का विवाद या समस्या नहीं चाहता। हाँ। तो शांत स्वभाव के व्यक्ति को आदमी सपोर्ट करे। बीजेपी को जाएगा? क्लियर। क्यों का काम कर रहा है, बड़ी आराम से। कौन काम कर रहा है? कौन? सब काम कर रहे हैं, पूरे नेता। नहीं, कैंडिडेट तो सुमंगल सिंह है ना। हाँ, बाने का चुनाव करो, पर ठीक है नेता। हाँ, नहीं ठीक कैसे है, मतलब ठीक कैसे, कौन से एंगल से ठीक है? बढ़िया, बाकी बहुत बढ़िया है, सारे के दंगल में पहुंचे तो बढ़िया बैठते रहो, कोई दिक्कत ना है। अच्छा, और जो नीटू है, पर इस बाकी मुकाबले पे आने हुए तो मुकाबले पे नहीं है? क्यों भैया, उनका तो पूरा परिवार जो है काम से वो तो सीधी लगा था चुनाव में तो। अच्छा, तो कहाँ के हो, नाम तो बताओ। मैं हूँ ममूर में सही पटिया भाई के बगन थे। तो विधानसभा मैं अपनी मुरैना प्रॉपर में मुरैना पड़ रहा है, तो मतलब दिनेश गुर्जर का कोई रोल नहीं है तुम्हारे यहाँ? रोल ना, कोई रोल ना हो तो वोट तो चाहता है, मर्जी देंगे अपने। तो वो तो दिनेश गुर्जर तो वहाँ जीता हुआ देता है। हाँ। तो फिर भी नहीं है? कुछ तो बताओ। नाम क्या बताया? नाम आपका? हरिकृष्ण गुर्जर। तो गुर्जर साहब क्या चक्कर है? चक्कर क्या है इसका, जो तो बता दो। चक्कर का चुनाव में वोट जा रहे हो बीजेपी के का है। माहौल तुम्हारा बीजेपी का है? हाँ। पूरे गांव में? पूरे गांव में, पूरे 7 गांव में? हाँ। रोज बांधू क्यों बिगा रहा है, क्योंकि कांग्रेस का राज गुजर चुका है। बिगड़ गया है कैसे भैया? अब बता रहे हैं कि वो कुछ सरकार प्रकरण नहीं आई, रीता भी बदली थी। अच्छा, वोट नहीं बिगड़ना चाहिए, वोट आपका काम आना चाहिए। क्या मोदी को वोट जा रहा है क्या? मोदी को क्लियर कहेगा, मोदी को जा रहा है, कैंडिडेट का मतलब नहीं है इसमें। अच्छा, मेरा नाम नीरज बांदल है और मैं शराबे व्यवसाय करता हूँ, और वैसे भी रोटी क्लब जमल से मैं ट्रेनर हूँ। अच्छा, तो बादल साहब, ये जो रमेश चंद्र गर्ग जी को टिकट मिला है बसपा से, तो आप क्या सोचते हैं? देखो, पहली बात, सेवाराम गुप्ता जी के बाद किसी वैश्य वर्ग के व्यक्ति को टिकट मिला है, तो मेरी योजना यही रहेगी कि सब लोगों को वैश्य वर्ग के साथ आना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति एक है, मजबूत व्यक्ति है, फैक्ट्री इंडस्ट्री आदमी है, और व्यापारी वर्ग को व्यापारी वर्ग का साथ ही मिलना चाहिए। और भी व्यक्ति ठीक है, सब राजनीतिक नेता है, लेकिन जो व्यक्ति राजनीतिक नहीं है वो व्यापारी आदमी है,
तो व्यापारी आदमी चाहेगा कि हमारे साथ व्यापारी आदमी ही जुड़े। नहीं, जैसे नीटू भी समय समय पे बोलते हैं हमारा पारिवारिक पृष्ठभूमि है। इधर शिवमंगल सिंह ने भी कहा है कि मैं 40 साल से अपनी सेवाएं बीजेपी में दे रहा हूँ। नहीं तो इस मामले में सारे लोग ही सेवाएं दे रहे हैं। रमेश बाबू भी जब से है वो सेवाएं ही दे रहे हैं। वो भी अपने इंडस्ट्री में उनके यहाँ कई लोग, दुर्भाग्य है कि उनकी फैक्ट्री बंद है, लेकिन उनके यहाँ कई लोग काम कर रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं वो तो। और उन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें यही तो आया कि मुरैना में रोजगार लाएंगे और इंडस्ट्री बढ़ाएंगे, विकास की भी बात करी है। और उससे क्या कहते हैं जो फ्रंट पे भी बात की हुई है। तो विकास तो बीजेपी ने भी किया है। बीजेपी ने किया है, जब इस समय बीजेपी कर भी रही है, लेकिन अंतर बता दो आप। तो मुख्य अंतर ये है कि व्यापार बीजेपी ने व्यापार को पूरा ठप कर दिया है। मिडिल क्लास बीजेपी ने खत्म कर दिया। पैसे वाला होता जा रहा है। गरीब को सरकार सुविधा दे ही रही है, मिडिल क्लास मर रहा है। अच्छा, नहीं तो क्या सुविधा दी है? तो गरीबों को तो वो फ्री में राशन वगैरह सब दे ही रहे हैं। हाँ। पैसे वाला होता ही जा रहा है। क्यों सेंसेक्स इतना बढ़ गया, सोने का भाव इतना बढ़ गया, सब चीज महंगाई चरम पे। आपकी तो सोने की दुकान है। अरे हमारी सोने की दुकान है तो हम उसकी मना थोड़ी कर रहे हैं कि हम पैसे वाले नहीं है। हाँ। लेकिन मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। आप एक जनता की बात कर रहे हैं। आप जनता की बात कर रहा हूँ, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। मिडिल क्लास बढ़ता जा रहा है। अच्छा, तो ये माहौल इस समय पे अपने पूरे क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में 20 शहर में मुरैना से शहर में हम अपने रमेश चंद्र जी बाबू जी को ही जितवाएंगे और उनका फुल समर्थन है हमारा। अच्छा, नहीं ऐसा क्यों? रमेश बाबू जी को क्यों? जो किसी यानी 40 साल में पहली बार किसी वैश्य वर्ग को टिकट मिला है जी। हम चाहते हैं कोई वैश्य वर्ग का बंदा भी राजनीति में उभरे। आप कुल मिला के आप जातिगत नहीं, जातिगत वाली बात नहीं है। अच्छा, कैंडिडेट के ऊपर है, क्योंकि वो बहुत बड़े समाज से भी है। उन्होंने हर समाज में किसी भी समाज का बंदा उनके पास कोई मदद मांगने जाता है, उन्होंने कभी मना नहीं किया। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि मतलब कैंडिडेट का चुनाव कर रहे हो आप या जातिगत? नहीं, हम कैंडिडेट का चुनाव कर रहे हैं जिसके पास हम सुलभ तरीके से पहुंच सकते हैं, आराम से पहुंच सकते हैं। वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। भाई और नेताओं के घर दिल्ली बॉम्बे है, उनको ढूंढना ही देते हैं। इनका घर ही मुरैना में गंज में है। तो बाजार का माहौल पूरी तरह से इस समय बीएसपी के साथ है। बीएसपी के साथ आप हाथी पे चढ़ के कितने पहुंचोगे? बिल्कुल। चलिए, ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए केटीवी इंडिया न्यूज से आकाश शर्मा का सादर प्रणाम। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं।